नारायण नारायण नारायण। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। तो जल्दी जल्दी एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो जैफ, हेलो अरुण, हेलो सिद्धार्थ, जय श्री नारायण, जय हिंद बच्चों। हेलो आदित्य, आई एम ग्रेट, गुड, बढ़िया। हेलो मनीष, राम, विकास, विकास ने कर रखा है चारों तरफ विकास। हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो विदित, हेलो अर्पित। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, आपकी मैंने कल एक एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात कर ली है, ठीक है? हाँ हाँ, लग गई रे, लगी। जस्ट थोड़ा सा पीछे करने दो इसको, जस्ट। ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास की बात कर ली गई है। और एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको मैं बता दूं, दिन फिक्स हुआ है सैटरडे का। बोला कि सर उस दिन कम क्लासेस हैं, आप आराम से उस दिन ले लेना। तो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास होगी हमारी दिस सैटरडे, दिस सैटरडे। तो इस सैटरडे हम 2 बजे से लेके 4 बजे तक की क्लास करेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना, इस सैटरडे हम 2 से 4 की क्लास करेंगे। इस सैटरडे को हमारी जो जस्ट इंग्लिश की खत्म हुई है, ओके गुड। तो इस सैटरडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ये ध्यान रखना। दिन फिक्स हुआ है सैटरडे, क्योंकि इससे पहले का जो भी टाइमिंग था वो अपना फिक्स नहीं था, अपना फ्री नहीं था, अपने पास लगातार क्लासें ही क्लासें थी, ठीक है? तो इसकी वजह से वो दिन फिक्स नहीं हो पाया। तो फाइनली फिक्स हो चुका है, और फिक्स हो गया है आपका सैटरडे, दिस सैटरडे, ओके? ठीक है, तो आपका जो भी कैलेंडर का छूट गया था, क्लॉक का छूट गया था, और जो भी अपना है सब कुछ अपन उसके दिन एक्स्ट्रा क्लासेस में खींच लेंगे, ठीक है? ताकि कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हेलो मधुकेश, हेलो यश, प्रिंस, जीसी, शिवम, अहाद, ओके, भूपेश। सर मेरा स्लेट वाला फोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य है। लेकिन तुम इतने भविष्य की सोचते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना? पढ़ लिया करो यार थोड़ा सा, इतना क्या जल्दी है फॉर्म भरने का भी कि आप लोग देखते ही नहीं हो चीजों को, ओके? चलो, तो आज हमारा वैन आरेख का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है वैन आरेख, ठीक है? बहुत बहुत आराम से टॉपिक होता है। तो पहले हम वैन आरेख कर लेते हैं, इसके बाद रैंकिंग का जो छूटा हुआ है वो बाद में करेंगे, ठीक है? तो वैन आरेख होता क्या है पहले ये देख लो। सर अपने पास बहुत टेम है, अरे अपने पास भी बहुत टेम है ना? सो देखो, वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है? यानी कुछ आपको वैन आरेख दिए होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा के वैन आरेख, ठीक है? वैन आरेख को ऐसे समझना कि जब 2 या 2 से ज्यादा कोई भी वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो रहे हों, सो दे फॉर्म अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप। वहां पे कुछ रिलेशनशिप बनते हैं। तो हम यहां पे बोलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें बेसिकली 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को बनाना होता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो हर कंडीशन में सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि उसकी एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हर कंडीशन में वो रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए। अब आप सोचेंगे कैसे कैसे और किस तरीके से आप ये बात कह रहे हो सर? तो देखो जरा, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है टीचर, ग्रेजुएट और प्लेयर। अब मैं इसको आपस में इन तीनों एलिमेंट को, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है। अब मेरे पास है 3 एलिमेंट, तो मुझे इन तीनों एलिमेंट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनके आपस में हर तरह की चीजें कनेक्ट हो जाए। जैसे मैं बोल सकता हूं कि टीचर ग्रेजुएट हो सकता है क्या? तो आप क्या बोलोगे? यस सर, इट इज पॉसिबल, टीचर कैन बी ग्रेजुएट। बिल्कुल, देखो टीचर ग्रेजुएट हो रहा है, पर क्या सारे टीचर ग्रेजुएट होंगे? जरूरी तो नहीं है कि जो भी टीचर वो ग्रेजुएट ही हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो टीचर हो वो ग्रेजुएट हो। क्योंकि क्योंकि कई सारे ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, पहली दूसरी पांचवी क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, दे आर नॉट ग्रेजुएट। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अब होम ट्यूशन में तो ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि टीचर होने के लिए आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है।
पर हम ये कह सकते हैं टीचर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और टीचर हो सकता है ग्रेजुएट ना हो, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ना हो। तो मतलब हम ये बात तो श्योर है कि हाँ टीचर, सारे टीचर ग्रेजुएट हो ये जरूरी नहीं है। फिर हम ये कह सकते हैं एक टीचर प्लेयर भी हो सकता है। तो हमसे कब कहा गया कि ये टीचर इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए या फिर यही टीचर जो है वो डोमेस्टिक प्लेयर होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है टीचर प्लेयर हो सकता है चाहे गली मोहल्ले में खेलता हो, जैसे मैं खेलता हूं, मुझे फुटबॉल भी आता है, क्रिकेट भी आता है, बैडमिंटन भी आता है, टेबल टेनिस भी आता है, हॉकी भी आता है, अपन सब खेल लेते हैं। इसका मतलब है आई एम अ प्लेयर एज वेल, मैं खेल सकता हूं, राइट? तो टीचर प्लेयर भी हो सकता है। उसी तरह से एक ग्रेजुएट प्लेयर भी हो सकता है। तो देखो एक ग्रेजुएट प्लेयर हो सकता है, क्यों? परंतु सारे के सारे ग्रेजुएट खेलते हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना सारे ही खेलते हो। कई ग्रेजुएट ऐसे हैं जिन्हें खेलना पसंद नहीं है, दे डू नॉट प्ले, वो खेलते नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई ग्रेजुएट नहीं खेलते हैं लेकिन कई ग्रेजुएट खेलते हैं, तो ये भी कंफर्म है। ओके, तो ये यहां पे कंफर्म हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं टीचर ग्रेजुएट हो सकता है। और इसका मतलब ये ये देखो कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो टीचर भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, प्लेयर भी हैं, मेरे जैसे, जिनके पास सारी तरह की क्वालिटी है। भाई वो खुद टीचर भी हैं, बिल्कुल हैं। क्या वो ग्रेजुएट है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो ग्रेजुएट भी हूं, और प्लेयर हूं, मैं बिल्कुल खेलता भी हूं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें एक ही क्वालिटी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें एक ही क्वालिटी होगी। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन पे हमारा सबसे परफेक्ट वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये बनेगा। तो हमें इस तरीके से लॉजिकली सोचते हुए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये बात क्लियर हो गया? सर मेरे दोस्त ने भर दिया था। ओके, आपके दोस्त को ना डांट लेना आप, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई है सबको? एवरीवन, ये बात क्लियर हो गई है सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। सर बैडमिंटन में हो जाए मुकाबला? अरे मुकाबला, मुकाबला बिल्कुल मुकाबला हो जाए। अब देखो पहला पहला वेन डायग्राम क्या आता है? पहला वेन डायग्राम यह आता है कि ये वेन डायग्राम हमें कब बनाना है? ये वेन डायग्राम हमें कब बनाना है? जब कोई भी तीन आइटम एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड हो। देखो ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन। ये पार्शियली कैसे रिलेटेड हुआ? देखो हमने कहा कि बॉयज स्टूडेंट हो सकता है, तो बिल्कुल देखो बॉयज स्टूडेंट हो सकता है, बिल्कुल बॉयज स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि गर्ल भी स्टूडेंट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यस सर बॉयज स्टूडेंट भी हो सकता है। कई सारे ऐसे बॉय होते हैं जो स्टूडेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टूडेंट, वो नहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो भी यहां पे परफेक्ट हो गया। क्या बॉय जो है एथलीट हो सकते हैं? बिल्कुल, आप देखते ही होंगे कि बॉय एथलीट होते हैं, लेकिन एथलीट तो गर्ल भी होती हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि सारे के सारे एथलीट बॉय होंगे या सारे बॉय एथलीट हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो सारे बॉय नहीं है लेकिन कुछ बॉय तो एथलीट होंगे, परफेक्ट है, बिल्कुल है। क्या स्टूडेंट एथलीट हो सकते हैं? तो देखो बिल्कुल स्टूडेंट जो है वो एथलीट हो सकते हैं। आप लोगों को देख लो, जब आप आर्मी में चले जाएंगे, हो सकता है कि आपको एक मौका मिले एथलीट के अंदर जाने का, तो आप वहां पे जाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए, राइट? तो ये हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको तब बनाना है जब आपकी सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए, आपकी सारी की सारी कंडीशन परफेक्ट हो जाए, तब आप इस कंडीशन को बनाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? डन है? चलो सेकंड, व्हेन द टू सेपरेट आइटम बिलोंग टू द थर्ड आइटम, यानी दो अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये थर्ड आइटम से बिलोंग करते हो, तब हम ये डायग्राम बनाएंगे, तब हम ये डायग्राम बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई दो सेपरेट आइटम हो, दो अलग अलग आइटम हैं, लेकिन दोनों तीसरे का पार्ट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हमने क्या बनाया? ये डायग्राम बनाया। जैसे देखो टेबल और चेयर दोनों अलग अलग आइटम है, टेबल एक अलग आइटम है, चेयर एक अलग आइटम है, लेकिन दोनों की दोनों फर्नीचर का पार्ट है। टेबल को आप चेयर नहीं बोल सकते, टेबल और चेयर को आप टेबल नहीं बोल सकते। तो टेबल टेबल होती है, चेयर चेयर होती है, लेकिन दोनों की दोनों किसमें है? फर्नीचर में है। तो ये डायग्राम आपको तब बनाना है
जब कोई दो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो लेकिन तीसरे का पार्ट हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमसे कह रहा है कि तीन आइटम जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, तीन आइटम जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, उनका हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे क्या है, याक है, जेब्रा है और बियर है। ठीक है, याक है, जेब्रा है और बियर है। तो जब भी कोई भी तीन आइटम, जहां पे आप देख सकते हो, जब भी कोई तीन आइटम, यानी कि कोई भी तीन एनिमल हो सकते हैं, कोई भी तीन बर्ड हो सकते हैं, कोई भी तीन कलर हो सकते हैं, कोई भी तीन अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो, तो आप क्या बोलेंगे, हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो जब कोई तीन चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो तो यू विल मेक सच डायग्राम। राइट, क्लियर है यहां तक सबको? चौथा यह है कि जब एक आइटम बिलोंग करता हो दूसरे से और तीसरा जो है, तीसरा वो बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग हो, यानी एक जो है वो दूसरे का तो पार्ट हो लेकिन तीसरा नहीं हो। जैसे बल्ब, बल्ब इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डन है। और ये क्या हो गया, कपड़ा, तो ये अलग चीज होगी। राइट, तो हमने क्या बोला, हमने इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो जब जैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल डिफरेंट है, इनके सबके पावर अलग अलग हैं। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों चीजें क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई है। तो ये इसका पार्ट हो गया है और ये बिल्कुल अलग हो गया है। ओके, पांचवा कि जब एक चीज दूसरे का पार्ट हो और दूसरी चीज तीसरे का पार्ट हो, तब हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। यानी कि हम ये कहें, सिटी से मिलके क्या बनेगा, स्टेट बनेगा, और स्टेट से मिलके क्या बनता है, कंट्री बनता है। तो हमने क्या कहा, जब एक चीज दूसरे का पार्ट हो और दूसरी से तीसरी बनती हो और दूसरी से मिलके तीसरी बनती हो, तो पहला वाला दूसरे का पार्ट हो, दूसरे से दूसरा वाला तीसरे का पार्ट हो, तब हमें इस तरह का डायग्राम बनाना है। तब हम कह सकते हैं सिटी से मिलके स्टेट बनेगा और स्टेट से मिलके कंट्री बनती है। तब हमें इस तरह का डायग्राम बनाना है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है सबको? एक बार बताओ फटाफट से सब लोग। एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, सब फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। 45 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। बताओ, फर्नीचर, टेबल, किताबें, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, तो देखो, फर्नीचर, टेबल और बुक, फर्नीचर, टेबल और बुक, तो हम ये बोल सकते हैं टेबल इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, बुक इज अ डिफरेंट। ये देखो, आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये देखो, 82% बच्चों का करेक्ट आंसर ये है। चलो नेक्स्ट वन, करिए इसको।
कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। चलो, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फादर, ब्रदर और हस्बैंड। सर मैंने साइलेंट वाली फोटो नहीं लगाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज की मैथ की क्लास आज हो जाएगी मंजीत, उम्मीद करता हूं। कल सर छुट्टी पे थे। फादर, ब्रदर, हस्बैंड, तो आप सभी को पता है कि फादर ब्रदर भी हो सकता है और फादर किसी का हस्बैंड भी हो सकता है और ब्रदर भी किसी का हस्बैंड हो सकता है, हाँ है ना। तो हम ये कहें कि अगर ये फादर है, ब्रदर है, तो हस्बैंड है। फादर ब्रदर भी हो सकता है, हस्बैंड ब्रदर भी हो सकता है, फादर ब्रदर भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो कि किसी का फादर हो, किसी का ब्रदर और किसी का हस्बैंड हो। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसे करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज भी कैंसिल है, मैथ की क्लास कैंसिल है। इसे कैसे कैंसिल है, मैं पूछता हूं, मुझे टाइम दो, आई विल आस्क। आज भी कैंसिल है। चलो, अब देखो, टी शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, टी शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट। अब हम सभी को पता है टी शर्ट एक अलग क्लोथ है, ऊपर पहनते हैं, ट्राउजर को हम बॉटम पे पहनते हैं, और स्कर्ट गर्ल्स पहनती हैं, यानी तीनों अलग अलग तरह की क्लोथिंग है। तो डिफरेंट क्लोथ हैं, हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट क्लोथ्स हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी होगा। 70% बच्चों का सही आंसर है। सर वो हिंदी में नहीं बताते हैं मैथ्स वाले सर, मैंने उनको बोल दिया था, कल टीम ने भी उनको बोल दिया, डोंट वरी। अब उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसलिए बेटा आज पता आपको मेरी 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास है। प्रमोद सर खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। जयकांत ऐसे नहीं बोलते। अरे बेटा बच्चा, मेरी खुद की क्लास है, 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कंटिन्यू। मेरा वर्कलोड नहीं होता ना, तो इतना तुमको कहता नहीं, मैं अब तक ले चुका होता मैं कि भाई मैं ले रहा हूं बच्चों की मैथ की क्लास। चलिए डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस कार व्हीकल, बस और कार दोनों की दोनों क्या है तो व्हीकल ही ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बस है, ये कार है, और ये व्हीकल के अंदर आ गए, क्योंकि बस और कार को हम व्हीकल ही तो बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ए। अरे यार ये क्यों गलत किया, राइट। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो आनंद प्लीज, ये वाले क्वेश्चन तुम वहां पे भेज दो डाउट सेक्शन में, है ना। लेमन, सिट्रस फ्रूट, चॉकलेट।
पोल का टाइम बेटा 45 सेकंड है, इससे कम क्या करूं मनीष? फिर 30 सेकंड के बाद बच्चों के पास पोल नहीं जाता। लेमन एक खट्टा फल होता है और सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है ना खट्टा फल, और लेमन एक खट्टा फल है, चॉकलेट मीठा होता है। इट्स लेमन, इट्स सिट्रस फ्रूट एंड इट्स चॉकलेट। सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। 75% बच्चों का सही आंसर है। 45 सेकंड रहने दो। प्रमोद सर अच्छा पढ़ाते हैं पर समझ कम पाते हैं सर। अच्छा, ये कितनी पॉजिटिव बात कही है यश ने। चलो अब हम इसका टाइप 2 कर लेते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है बच्चों, आपके पास कई सारे ज्योमेट्रिक फिगर आते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर का मतलब समझते हो ना? ज्योमेट्रिक फिगर का मतलब होता है ऐसे रेक्टेंगल का आना, सर्कल का आना, ट्राइंगल का आना, स्क्वायर का आना, है ना, ऐसे आएगा। हर एक के अंदर एक नंबर होगा, जैसे सर्कल में यहां नंबर है, सर्कल को नाम दे दिया एजुकेटेड। तो ये कहना चाह रहा है कि जो इस सर्कल में नंबर है वो सभी एजुकेटेड हैं। इसका मतलब जो सर्कल में नहीं है वो एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। इसी तरह से ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जो भी नाम है वो सभी कौन है? ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग है। तो स्क्वायर में जो भी सब नंबर हैं वो सब हार्डवर्किंग है। तो स्क्वायर के अंदर जो नंबर नहीं है वो हार्डवर्किंग नहीं हुए। इसी तरीके से अगर आपको यहां पे दे रखा है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ट्राइंगल में जो भी नंबर हैं वो सभी नंबर क्या हैं? अर्बन है, शहरी हैं। और जो अर्बन में नहीं है वो सब क्या हो गए? ग्रामीण हो गए, रूरल हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली आता है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे होता है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, समझना। सर मैथ्स वाले सर परसों सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए, पूरा क्लास चैट ऑफ रखा, हम डाउट नहीं क्लियर कर पाए। मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा चैट ऑफ कर रखा है, इसलिए ठीक है। तो इसलिए, है ना, चलो देख लेते हैं और आपको बताता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि पीपल हु आर एजुकेटेड, लोग जो एजुकेटेड हैं। अब देखो कौन कौन है, ये हैं वो एजुकेटेड, है ना। पीपल हु आर एजुकेटेड, तो ये हैं वो एजुकेटेड लोग जो एजुकेटेड हैं। एंड हार्ड वर्किंग भी हो एंड ऑनेस्ट भी हो। तो ऐसे लोग बताओ जो हार्ड वर्किंग भी हो, एजुकेटेड भी हो और ऑनेस्ट भी हो। अब देखो ये एजुकेटेड नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है ना। एजुकेटेड चाहिए तो ये एजुकेटेड नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है ना, ये एजुकेटेड नहीं है। तो हमसे बोल रहा है कि पीपल हु आर एजुकेटेड, एजुकेटेड भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, बिल्कुल हार्ड वर्किंग भी है, एजुकेटेड भी है और ऑनेस्ट भी हो। अब देखो 2 नंबर, एक ऐसा नंबर है जो ऑनेस्ट भी है, बिल्कुल। सो ऑनेस्ट नहीं है ये, तो हटा दिया। बट नॉट अर्बन, लेकिन अर्बन नहीं होना चाहिए। अर्बन में कौन आ रहा है? ये देखो एक अर्बन में आ रहा है, ये अर्बन में आ रहा है, ये अर्बन में आ रहा है, ठीक है। तो लोग ऐसे जो कि एजुकेटेड भी हो, बिल्कुल देखो 9 नंबर एजुकेटेड भी है, 9 नंबर हार्डवर्किंग भी है, 9 नंबर ऑनेस्ट में भी आ रहा है, लेकिन 9 नंबर अर्बन भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर ये लोग बहुत बकवास करते हैं इसीलिए चैट ऑफ कर देते हैं। अब भाई देखो, आप में से ही कोई सच बता रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। इसलिए ट्रस्ट मी, आप लोग इतनी बातें मत किया करो जिसकी वजह से ये सब चीजें हों। क्लियर है ये सबको? समझ में आ गया है कैसे करना है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ सबको क्लियर है? एवरीवन? यस सर, यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करना आप लोग
5 ऑप्शन दे रहा हूं तो 5 ही ऑप्शन ले लेते हैं हम। 60 सेकंड देंगे आपको थोड़ा पढ़ने के लिए। हाँ 60 देते हैं। अगर टाइम कम पड़ेगा तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर करो। सर कुछ बच्चों की वजह से हम डाउट नहीं पूछ पाते। डाउट आपको भेजना है डाउट सेक्शन में बेटा, वहां डाउट सेक्शन है। वो मैं देख लूंगा बच्चे। कार्तिक कुमार मिश्रा, गलत है सही है वो मैं देख लूंगा, आप बस आंसर करो। देखो हार्डवर्किंग लोग हु आर अनएजुकेटेड, अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने आपसे कहा था कि ये एजुकेटेड हैं, और अगर ये एजुकेटेड हैं, सर्कल में मेरे पास लोग एजुकेटेड हैं, तो जो सर्कल में नहीं है वो अनएजुकेटेड हुए। सर्कल वाले शिक्षित हैं, तो जो नंबर सर्कल में नहीं है वो सब अशिक्षित हुए। रीजनिंग लगाओगे ना, तो हार्डवर्किंग लोग चाहिए, ठीक है, तो ये हार्डवर्किंग है। और हार्डवर्किंग में हमें अनएजुकेटेड चाहिए, तो ये तो एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड तो हटा दो, एजुकेटेड नहीं चाहिए। तो हार्डवर्किंग चाहिए, अनएजुकेटेड चाहिए, बेईमान चाहिए, और ये सारे के सारे क्या हैं? ये तो ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट नहीं चाहिए, डिसऑनेस्ट चाहिए। और अर्बन चाहिए, मतलब हार्डवर्किंग पीपल चाहिए और अर्बन चाहिए, और ये अर्बन है। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो कि अर्बन है, सिर्फ हार्डवर्किंग नहीं है। ये हार्डवर्किंग है लेकिन अर्बन नहीं है, यानी मात्र 3 एक ऐसा नंबर आया जो क्या है? हार्डवर्किंग के साथ अर्बन है। तो यस, हमारा आंसर क्या होगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये सबको? क्लियर है सबको? चलो इसे करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। सर हम कंप्यूटर पे कैसे नंबर कट करेंगे? तो बेटा आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना है कि आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी कि नंबर भी आप कट करो। ये तो आप खुद से करेंगे, ये तो आप खुद से करेंगे ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है आपको नंबर कट करने को मिलेगा। हार्डवर्किंग चाहिए, नॉन अर्बन चाहिए। नॉन अर्बन का मतलब क्या हुआ? ये सब नहीं है, ये अर्बन है। जब अर्बन हटा देंगे तो नॉन अर्बन हो गए। अब हार्डवर्किंग ये है, तो हार्डवर्किंग नॉन अर्बन पीपल जो कि ना तो एजुकेटेड हो और ना ही ऑनेस्ट हो। एजुकेटेड भी नहीं चाहिए और ऑनेस्ट भी नहीं चाहिए, इन लो।
सिर्फ हार्ड वर्किंग चाहिए, और हार्ड वर्किंग में हमारे पास सिर्फ क्या नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 81% बच्चों के सही आंसर हैं। इसे करो। समझ में आ गया आपको टाइप 2 भी? तो आपको पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं अब, पूरी की पूरी चीजें क्लियर हैं। सर रफ वर्क के लिए पेपर मिलेगा ना? अरे बिल्कुल कॉपी मिलेगी, कॉपी कतई, डोंट वरी। आप तो बस क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा? डियर, रैबिट और मैमल। देखो डियर और रैबिट दोनों की दोनों मैमल होते हैं ना। मैमल मतलब ऐसे जानवर जो अपने अपने शरीर से अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो अपने शरीर से एक बच्चे को पैदा करते हैं, उन्हें बोलते हैं मैमल। तो डियर भी डियर और रैबिट दोनों अपने शरीर से एक जानवर पैदा करते हैं और साथ में ही वो उन्हें फीड करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डियर एंड रैबिट बोथ आर मैमल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 50% बच्चों का ही ये सही आंसर है। स्पीड कैसे बढ़ाए भाई? स्पीड और सब कुछ पढ़ने से बढ़ती है, सिर्फ कहने से या सोचने से स्पीड नहीं बढ़ती है। आप समझो आनंद जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। करिए इस क्वेश्चन को। पोल में ऑप्शन ई क्यों आ रहा है? मैंने ऑप्शन ई रखा हुआ है इसलिए अभी हटा देंगे उसको। ह्यूमन बीइंग, टीचर और ग्रेजुएट, आप सभी मानते हैं टीचर ग्रेजुएट हो सकता है, ग्रेजुएट टीचर हो सकता है, लेकिन दोनों रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग ही। तो ये टीचर है, ये ग्रेजुएट है, दोनों है तो ह्यूमन बीइंग ही, क्योंकि टीचर ग्रेजुएट हो सकता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। 52%। अरे बच्चों इसमें तो ज्यादा ले आते यार, इतना तो दिमाग लगाते कि टीचर ग्रेजुएट हो सकता है, ग्रेजुएट टीचर भी हो सकता है, लेकिन होंगे दोनों ह्यूमन ना, एलियन तो नहीं होंगे ना। फिर ये क्या था? क्या था ये? चलो अगला क्वेश्चन करिए। पता नहीं कैसे आ गया था वो, क्या गड़बड़ थी पोल में मुझे नहीं पता।
चलो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वेल, फिशेज एंड क्रोकोडाइल। तो अगर वेल, फिशेज और क्रोकोडाइल आता है तो आंसर क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि वेल, फिशेज दोनों, क्रोकोडाइल, तीनों अलग अलग एनिमल है। ऑल थ्री डिफरेंट एनिमल, है ना? सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। 66.67% बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई गलत नहीं है भाई अभिराज, क्या करते हो तुम लोग? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, क्या आएगा? वेल इज अ मैमल। वेल मैमल है, फिश नहीं है वेल। वेल इज नॉट फिश, वेल इज मैमल। ठीक है, चलो। प्लम, पोटेटो और फ्रूट। प्लम इज अ फ्रूट, पोटेटो इज अ वेजिटेबल। तो प्लम इज अ फ्रूट, पोटेटो इज अ वेजिटेबल। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। 85% बच्चों का सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। बी आपका आंसर है। टाइगर, फॉक्स और कार्निवोर, आप सभी को पता है। देखो इसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों कार्निवोर हैं, बिल्कुल हैं। यही एक बेस्ट आंसर हो सकता है, इसका बेस्ट आंसर यही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखना, फॉक्स जो है वो भी है, क्या बोलते हैं, फॉक्स एक ओमनीवोरस है, याद रखना। पर इसका बेस्ट आंसर यही है, फॉक्स जो है वो ओमनीवोरस होता है, क्योंकि कहते हैं ना अपन ने अंगूर खट्टे हैं, तो वो मतलब इस तरह से वो वेजिटेबल भी खाता है। ओके, तो लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम नहीं है यहाँ पे कि हम उसे यहाँ पे बना सकें, इसी वजह से हमने इसका कहा कि ये बेस्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। राइट, चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन।
बुक, नॉवल और डिक्शनरी। तो बुक, नॉवल और डिक्शनरी को अपन क्या बोल सकते हैं? बुक, नॉवल एंड डिक्शनरी हम ये बोल सकते हैं कि नॉवल हो या डिक्शनरी हो, ये दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों बुक का पार्ट है। तो दिस इज नॉवल, दिस इज डिक्शनरी एंड दिस इज बुक। सो दोनों की दोनों ये हैं। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। 41%। भाई डिक्शनरी भी तो एक बुक होती है, नॉवल भी तो एक बुक होती है, तो ये होते तो बुक ही है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्लोवर, क्लोथ और व्हाइट। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। चलो, फ्लोवर, क्लोथ और व्हाइट क्या है? फ्लोवर, क्लोथ और व्हाइट। देखो आप सभी को पता है कि अगर मैं ये कहूं कि ये व्हाइट है, तो मैं कह सकता हूं ये फ्लोवर है, और मैं ये कह सकता हूं कि ये क्लोथ है। तो मैं कह सकता हूं क्लोथ व्हाइट भी होते हैं और क्लोथ अलग कलर के भी होते हैं, फ्लोवर अलग कलर के भी होते हैं और फ्लोवर व्हाइट भी होते हैं, और व्हाइट कलर की और भी चीजें होती हैं। यानी ये तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो आपका आंसर तो डी होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चा फंसता है यहाँ पे, सब बच्चे को फंसाता हूं मैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सब बच्चा फंसता है, उसको पता नहीं क्या सोच करके वो आंसर करता है ना। चलो, स्टार, मार्स, मून, आंसर दो। स्टार, मार्स और मून, व्हाट इज द आंसर? ओकेज, तो देखो इस क्वेश्चन का स्टार, मार्स, मून, स्टार, मार्स और मून। स्टार, मार्स और मून को हम कैसे कह सकते हैं? देखो स्टार स्टार होता है, मार्स एक प्लेनेट है ना। मून एक क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। क्या है मून? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, राइट। तो हमारा आंसर तीनों अलग है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 68% बच्चों का सही आंसर है ये। इसे करो। रोहतक, हरियाणा, पंजाब, क्या आंसर आएगा? रोहतक, हरियाणा, पंजाब, क्या आंसर आएगा?
कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ हाँ, रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको सोच समझ के आंसर करना है। रोहतक हरियाणा में आता है, पंजाब एक अलग स्टेट चला गया है, तो रोहतक इन हरियाणा, पंजाब इज डिफरेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे इजी हैं, अब कुछ नहीं है इसमें ऐसा, ये दोनों टाइप बहुत इजी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें। इसे करो सर, जैसे रोहतक तो हमने पता है, अगर एग्जाम में आ गया तो हमें नहीं पता तो कुछ नहीं होगा, तो तुम डेफिनेटली छोड़ के आओगे, और क्या होगा बेटा? भाई एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमको नहीं आता या तुमको नहीं पता उसके बारे में, तो डेफिनेटली तुम क्या करोगे? तुम छोड़ के ही तो आओगे, और तो क्या करोगे? मैं यहाँ जयपुर का सर, एयरफोर्स एग्जाम में रिजल्ट कितने दिन में के बाद आता है? डिपेंड करता है एग्जामिनर कब हो रहा है, एग्जाम कब हो रहा है। एग्जाम जब होता है उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट आता है। चलो, इंजीनियर डॉक्टर पीपल, तो लोग इंजीनियर भी होते हैं डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो सिर्फ प्रोफेशन पे बेस्ड करना। ऐसे क्वेश्चन को किस पे करना? सिर्फ प्रोफेशन पे बेस्ड रखना। सर जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो तुक्का मारे, छोड़ के आए, छोड़ के आना, तुक्का नहीं करना बिल्कुल भी। सर फिजिकल टेस्ट कितने दिन के बाद होता है? सर आप अंकित सर के पड़ोसी हो क्या? हाँ अंकित सर मेरे पड़ोसी हैं। तो इंजीनियर डॉक्टर पीपल, तो इंजीनियर अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, और ये दोनों होते पीपल हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे गया, चलो सर बैठो। चलो बच्चों, अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं अपन 3 बजे के लिए। आज अपने आईसीजी का जो बैच है वो 3 बजे बुलाया है, ठीक है? सो जस्ट वॉच इट, है ना? अब आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ये टॉपिक तो बहुत आसान निकला, ठीक है? तो अब क्या करना है आप सब लोगों को? अब आप सब लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं जा रहा हूं आईसीजी वाले बैच के अंदर, वो आज 3 बजे बुलाया है उनको, तो आज उनका भी थोड़ा सिलेबस को कवर करना है। तो मिलता हूं अब आपसे कल के दिन, ठीक है? और परसों